भाई सीधी सी बात है, आज कस्टमर्स आपके ब्रांड को वैसे ढूंढ ही नहीं रहे जैसे पहले ढूंढते थे। 26% सर्चेस अब गूगल के रिजल्ट्स पे आप क्लिक ही नहीं करती। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे रोजाना 6.5 बिलियन सर्चेस हो रही हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, अब सब कोई सर्च इंजन बन चुका है। और अब 2026 में ChatGPT एड्स लाने वाला है जैसे कि आपको फेसबुक पे दिखते हैं। सो अगर आप 2023 और 2024 वाले आप एड्स और स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हो तो आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी मार्केटिंग खराब है, प्रॉब्लम ये है कि अब लोगों का बिहेवियर चेंज हो चुका है। सबसे बड़ी गलतियां जो आजकल बिजनेसेस कर रहे हैं कि आज भी वो अपने कस्टमर्स को सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि लिंक इन बायो या वेबसाइट पे जाओ या लैंडिंग पेज पे फॉर्म फिल करो एटसेट्रा एटसेट्रा। बस यही जो है वो गेम सारी खत्म हो जाती है। जब आप अपने यूजर को प्लेटफॉर्म से बाहर भेजने की ट्राई करते हो तो उससे जो आपका प्लेटफॉर्म है वो आपकी रीच कम कर देता है। उससे क्या होता है कि आपका CPC बढ़ जाता है और आपको लीड्स बहुत महंगी मिलती हैं। और जो थोड़े बहुत लोग जो बाकी बाहर चले भी जाते हैं वो आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड से ही मार खा जाते हैं और वो भी भाग जाते हैं। सो व्हाट आर द स्मार्ट ब्रांड्स डूइंग राइट नाउ? सो जो बंदा जहां पर जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है उसकी डिटेल्स वहीं से ले ली जाए। जैसे कि कमेंट्स आए फौरन से उसको DM आ गया, DM में बात हुई तो वहां से उसकी डेटा ले लिया, ईमेल, फोन नंबर, नेम ले लिया। वेबसाइट की झंझट ही खत्म है। इससे फ्रिक्शन कम होता है, एल्गोरिथम खुश होता है, लीड्स का फ्लो बेहतर होता है और क्वालिटी भी बेहतर होने लग जाती है। पहले सर्च सिर्फ गूगल पे होता था बट अब सर्च हर जगह हो रही है। सो अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ गूगल के लिए ही ऑप्टिमाइज होगी तो इससे आपकी आधी गेम वहीं फिनिश हो जाती है। आज का रूल बहुत ज्यादा सिंपल है, हर जगह आपको दिख रहा है जहां जहां यूजर आपका सवाल पूछ रहा है। इसकी न्यू टर्म इजाद हुई है को कहते हैं सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन। AI का सबसे बड़ा झूठ पता है आपको क्या है? लोग सोच रहे हैं AI सब कुछ कर लेगा, जॉब्स रिप्लेस कर देगा, AI बहुत फास्ट है, लेकिन AI अंधा भी होता है। AI आपको कॉन्फिडेंट लगता है बट गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत कॉन्फिडेंस से आपको पेश कर देता है और आप मान लेते हैं। जो लोग AI को बिना चेक किए, बिना ऑथेंटिकेट किए यूज कर रहे हैं वो अपनी कैंपेन्स, अपनी स्ट्रेटेजी को ऑलरेडी बर्बाद कर रहे हैं। तो व्हाट आर द स्मार्ट मार्केटर्स आर डूइंग? वो AI से आइडिया लेते हैं, फाइनल डिसीजन वो खुद लेते हैं डेटा की बुनियाद पे। जो AI उन्हें डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसे क्रॉस वेरीफाई ही करते हैं। AI डजंट रिप्लेस यू, इट जस्ट मेक यू अ वेरी डेंजरस पर्सन। तो AI में अब आपको एड्स भी दिखने लगेंगे, फेसबुक जैसे एड्स आपको दिखने लगेंगे लेकिन सर्च लेवल इंटेंट के साथ। गूगल देखता है कि आपने क्या टाइप किया है, फेसबुक देखता है कि आप कौन हो, ChatGPT अब दोनों को देखेगा। का मतलब क्या है? मतलब आप कीवर्ड्स से नहीं, आप एसोसिएशंस से कम्पीट करोगे। जो ब्रांड पहले अपनी कैटेगरीज को डिफाइन करेगा AI सबसे पहले उसी को रेकमेंड करेगा। तो सिंपल सा रूल अब बताने जाना जो फ्यूचर में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो ये कि रैंडम कंटेंट लिखना बंद करो। AI को बताओ कि आपका ब्रांड कौन है, आप कौन हो, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जितनी आपकी कंटेंट में क्लैरिटी होगी उतना ही AI आपको विजिबिलिटी देगी। अब AI का जमाना आ गया है तो इसके अंदर मैक्सिमम आपको लोग फेक ही लगते हैं। इसीलिए जो लोग रियल एंड रॉ कंटेंट या रियल या रॉ चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं वही इस रेस में जीत रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लाइव जाओ, क्वेश्चंस दो लोगों के और उनके सही आंसर्स दो, केस स्टडीज दिखाओ। आपने एक लाइव ली तो उससे आप बड़ी स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं और उसी से ट्रस्ट आपका बढ़ता है, आपकी रीच बढ़ती है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और आपकी इवेंचुअली सेल्स भी बढ़ती है। लास्ट एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग, अब लैंग्वेज बैरियर खत्म हो चुका है। अब आप एक वीडियो बनाओ और वही एक वीडियो पूरी दुनिया में चल सकती है। जो बिजनेस अब ग्लोबल नहीं सोच रहा वो लोकली भी नहीं बच सकता। सो द फाइनल ट्रूथ इज दिस, मार्केटिंग इज नॉट फेडिंग अवे, बस पुराने तरीके उसे मार रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि सर्च अब हर जगह हो रही है, AI के टूल्स बस टूल्स हैं आपकी मदद करने के लिए, आपके बॉस नहीं है वो, और ट्रस्ट अब एक करेंसी है। आप यही सब चीजें समझ लो, आप नेक्स्ट 5 साल तक आप डोमिनेट करोगे अपनी मार्केट में। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि आपको अपने बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ कैसे करना है, आपके ब्रांड से रिलेटेड कौन से चैनल्स आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, तो कमेंट द वर्ड फ्यूचर और मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपके इनबॉक्स में भेज दूंगा।